अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले कम पड़ रही है, लेकिन अभी भी सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। खास तौर पे कई राज्य सरकारें सोमवार से अनलॉक करने जा रही हैं, लेकिन यह काम चरणबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से स्थिति वही लौट कर आ जाए। और खास तौर पर इस अनलॉक की प्रक्रिया के दौरान हमको कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन कराने पर भी सख्ती से जोर देना होगा, क्योंकि कुछ लोगों की कर्मों की वजह से, कुछ लोगों की जो ढिलाई की वजह से दूसरों को भुगतना पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सरकारों को खास ध्यान देना होगा। और अब बात करें देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के नए मामलों की, तो बहुत कम मामले सामने आए हैं। 1,20,000 से कुछ ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, लेकिन मृत्यु का जो आंकड़ा है वो अब भी चिंताजनक है। लगभग 3,500 लोगों की और मृत्यु हो गई है पिछले 24 घंटे में। और इसके अलावा बात करें तो खास तौर पर अब जिस तरह से जानवरों में फैलता जा रहा है कोरोना, वो एक चिंता का विषय है। तमिलनाडु में एक शेरनी की मृत्यु हो गई है, 8-9 शेर संक्रमित हो गए हैं। इस पर भी आपको सारी जानकारी देंगे। साथ ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक सीनियर एमएलए का कोरोना से निधन हो गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ी राहत की खबर यह है कि भारत में जो टीकाकरण कार्यक्रम है वो बहुत तेज गति से चल रहा है। और टीके की पहली खुराक लेने वालों की संख्या की बात करें तो हमने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बताएंगे कि जो नीति आयोग के सदस्य हैं स्वास्थ्य, डॉक्टर वीके पॉल ने, उन्होंने क्या जानकारी दी है इस बारे में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के ताजा आंकड़ों। भारत में करीब 2 महीनों में कोविड-19 के एक दिन में सबसे कम यानी 1,20,529 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,86,94,889 पर पहुंच गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार इस संक्रामक रोग से 3,380 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 3,44,082 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या लगातार 5वें दिन 20 लाख से कम रही। मंत्रालय ने बताया है कि रोज आने वाले संक्रमण के नए मामले 58 दिनों में सबसे कम है। आंकड़ों के मुताबिक उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर अब देश में 15,55,248 रह गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 5.73% है। कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 93.08% हो गई है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार 23वें दिन संक्रमण के रोज आने वाले नए मामलों से अधिक है। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 रोधी टीके की कम से कम एक खुराक ले चुके लोगों की संख्या के लिहाज से भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही सरकार ने कहा कि आने वाले दिनों में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वीके पॉल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक 60 वर्ष से अधिक आयु की करीब 43% आबादी और 45 साल से ज्यादा उम्र की 37% आबादी को कोविड-19 रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड टीके की कम से कम एक खुराक लेने वाले लोगों की संख्या 17.2 करोड़ हो गई है, जबकि अमेरिका में यह संख्या 16.9 करोड़ है। उधर हिमाचल प्रदेश से भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा का कोविड-19 के कारण पीजीआई चंडीगढ़ में शनिवार सुबह निधन हो गया। उनकी उम्र 68 वर्ष थी। नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने ट्वीट करके यह जानकारी दी। चेतन ने एक ट्वीट में कहा कि उनके पिता बीमारी से लंबे संघर्ष के बाद यह लड़ाई हार गए। 3 बार के विधायक नरेंद्र राज्य विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक भी थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बरागटा के स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए शुक्रवार शाम चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च गए थे। जयराम ठाकुर ने विधायक के निधन को हिमाचल प्रदेश, खासकर जुब्बल कोटखाई के लिए बड़ा नुकसान बताया है। नरेंद्र बरागटा 1998 में शिमला निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुने गए थे। दिसंबर 2007 में वह जुब्बल कोटखाई से निर्वाचित हुए। वह 1998 से 2002 तक बागवानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रहे और 30 दिसंबर 2007 से दिसंबर 2012 तक बागवानी, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री रहे। हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2017 में वह जुब्बल कोटखाई से फिर से चुने गए थे। दूसरी ओर तमिलनाडु में पहली बार राजधानी चेन्नई के पास स्थित एक चिड़ियाघर में कोरोना वायरस संक्रमण से एक शेरनी की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य जानवर संक्रमित पाए गए हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह पहली बार है जब तमिलनाडु में कोई शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। वंडालूर में
अरिगनार अन्ना प्राणी विज्ञान के अधिकारियों ने बताया 9 साल की नीला नामक शेरनी की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई, जबकि वहां मौजूद 11 में से 9 शेरनी संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर 602 हेक्टेयर में फैला चिड़ियाघर भी इस समय बंद पड़ा है। अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक शेरों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता 26 मई को उस समय चला जब सफारी क्षेत्र में 5 शेरों में थकावट के साथ भूख नहीं लगने और खांसी होने जैसे लक्षण देखे गए। तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा विशेषज्ञों की एक टीम को अरिगनार अन्ना प्राणी उद्यान के पशु चिकित्सकों के साथ जांच करने और शेरों के इलाज में सहयोग करने के लिए नियुक्त किया गया है। संक्रमित पाए गए सभी शेरों को विशेषज्ञों की एक टीम की निगरानी में रखा गया है। प्राणी उद्यान द्वारा सभी प्रकार के एहतियात बरते जा रहे हैं। गौरतलब है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए अगले आदेश तक सभी प्राणी उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों को लोगों के लिए बंद करने की सलाह जारी की थी। हाल ही में हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में 8 शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। भारत में कोरोना टीकाकरण का जो अभियान है वो तेज गति से तो चल रहा है, लेकिन गाँव में इसके साथ ही जागरूकता कार्यक्रम भी तेज गति से चलाए जाने चाहिए। बहुत से लोग हैं जो गांव में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जब टीकाकरण के लिए वहां पर टीम जाती है स्वास्थ्य विभाग की तो उनको भगा दिया जाता है, उन पर हमला कर दिया जाता है। और गांव में ऐसी भी स्थिति है कि लोग ठान कर बैठे हैं कि हमको टीका नहीं लगवाना, क्योंकि वो अफवाहों से बिल्कुल ये मानकर बैठे हुए हैं कि अफवाहों के चक्कर में आके कि ये जो टीका है ये लगवाते ही इससे हमारे को नुकसान हो जाएगा। तो इस जो माहौल है, इस भ्रम को दूर करने की जल्द से जल्द जरूरत है। सरकार को और जो नागरिक संगठन है उन सबको इसमें अपना सहयोग देना चाहिए। आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के इटावा में एक महिला किस तरह छिप गई जब टीका लगाने के लिए टीम उनके घर पर आई। वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा, ओ अम्मा, इतने आओ अम्मा। अम्मा विधायक जी आई आपके घर है? अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक जी बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ, विधायक जी बुला रही है। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो। आपको किस क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। अम्मा डरो, बात करने आए हैं आपसे, डर के आप जा रहे हो बात करने में। डर क्यों रही हो आप ये बताओ, क्यों छुप गए डर के? टीका हम तो नहीं लगेंगे। बताओ कारण बताओ, हम नहीं लगेंगे। कारण बताओ, कारण बताओ। हमका पेरान दिए कहीं कब बात हमने तो बहुत प्रयास किया कि इंजेक्शन लगवाइए, लेकिन लोग वाग डर रहे इंजेक्शन के। क्यों डर रहे? कि लोग वाग एक दूसरे की खबरें सुन के कि वहाँ इतने ख़त्म हो गए, वहाँ इतने ख़त्म हो गए, तो हर चीज़ को हर इंसान डराता है, भ्रमित में है। अब कोई डिक्लियर नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है। जो लगा रहे उनको तो नहीं है। हमने तो इतना प्रयास करके तब तो वो इतने इंजेक्शन हमने लगवाए पाए। जब घर घर गए तो 1-1.5 आबादी में, 1100 या 1000 की आबादी में तो 40-45 लग गए इंजेक्शन। तो लोग क्या कहते हैं, किस तरह की? ये कहते हैं कि देखो इंजेक्शन लगाने से ख़त्म हो रहे हैं। हम क्या बता दें।